सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव ने कहा, भौतिक जगत में सभी पदार्थ और प्राणी दृश्य और अदृश्य एक ही परमात्मा के विस्तार है, इसलिए सभी का सम्मान करें। संसार के सभी प्राणियों में उस अनंत परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना ईश्वरीय उपासना की सर्वोच्च अवस्था है। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, ईश्वर समस्त प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में सर्वदा स्थित रहते हैं। जो किसी भी प्राणी का तिरस्कार करता है, वह भगवान को पूजा से कैसे प्रसन्न कर सकता है। जो स्वयं को अहंकार के कारण दूसरों से अलग समझता है, दूसरे के शरीर में स्थित ईश्वर से ही द्वेष करता है, प्राणियों के प्रति वैर भाव रखने वाले उस मनुष्य का मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सीख देते हुए कहा कि धर्म हमें मानव जीवन जीने का विज्ञान सिखाता है। व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश और अपराधी में अंतर दिखाई दे सकता है, पर भाव जगत में सब एक है। इसलिए किसी कर्म में अहंकार के लिए जगह नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल उपाय प्रेम ही है। प्रेम भक्ति का प्राण भी होता है। प्रेम के बिना मानव चाहे कितना ही जप तप दान कर ले, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी साधन प्रेम के बिना जीव को ईश्वर का साक्षात नहीं करा सकता। प्रेम में ही परमात्मा को प्राप्त करने की असीम शक्ति होती है। प्रेम के अभाव में सारी योग्यताएं धरी रह जाएगी। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि प्रेम के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संत कबीरदास ने भी 2.5 अक्षर प्रेम को ही ज्ञान की पराकाष्ठा माना है। उन्होंने कहा है कि बिना प्रेम के शास्त्र ज्ञान बोझा ढोने के समान होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने प्राणियों में समानता की शिक्षा दी है। आज बटे हुए समाज में गीता की उपयोगिता उपादेयता और भी बढ़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में समानता का यह स्वर सभी जगह मिलता है। 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्र को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। स्पष्ट है कि हमारे सांसारिक संबंध कैसे भी हो, पर हमारे व्यवहार में समानता का भाव होना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है और कहा गया है कि जो संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा के दर्शन करता है, जो किसी से घृणा नहीं करता, वह भक्त ईश्वर को अत्यधिक प्रिय है। महान और आध्यात्मिक विभूतियों के स्मरण
तथा संपर्क में रहने से मन की एकाग्रता, विचारों की स्पष्टता और भावों का संतुलन सहज सुगम हो जाता है। महाराज मनु ने ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए जो 4 महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, वो हम सभी भक्तों के लिए प्रेरणापद है। उससे पहली बात यह है कि हम अपने बुजुर्गों के प्रति सहनशील बने। वे यदि नाराज भी हो तो भी उनके साथ में हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात में उन्होंने बताया कि अपने से छोटों के प्रति हमें क्षमाशील होना चाहिए। गलतियां प्रायः हर मनुष्य से होती है, इसलिए उन्हें क्षमा किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि संसार के समस्त जीवों में परिवार की तरह बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्य के ऊपर निर्भर करते हैं। चौथे उपदेश में महाराज मनु ने समत्व योग का उपदेश देते हुए कहा है कि संसार के सभी प्राणियों में समान रूप से ईश्वर निवास करता है, अतः हमें प्रत्येक प्राणी के सुख दुख का ध्यान अपनी ही तरह रखना चाहिए। जय सद्गुरुदेव, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि आप सबको। मित्रों, आप सुनते होंगे ये सब कुछ। आशा करता हूँ कि सुनने में आपको रुचि है। जय सिया राम।